जमाबंदी पंजी क्या होता है? चलिए जानकारी के लिए इसको जानते हैं कि जमाबंदी पंजी होता क्या है। देखिए, भूमि का जमाबंदी नंबर तब मिलता है जब कोई उस भूमि को खरीदारी कर लिया हो और अंचल से दाखिल खारिज करवाए हों। अंचल सारी जानकारियों को चेक करने के बाद ही जमाबंदी नंबर जो है प्रदान करता है, जिसे ऑनलाइन जमाबंदी पंजीकरण रजिस्टर 2 में सारा ब्यौरा देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है जिसको जानना जरूरी है कि अगर आप किसी एक भूमि खाता के अंदर कई सारे खेसरा संख्या आते हैं और जिस भी परिवार का जो भूमि है बंटवारे की बात उसमें उत्पन्न होने लगती है, सबको बांटकर अलग अलग हिस्सा दे दिया जाता है, तो इस स्थिति में जमीन का दाखिल खारिज अंचल से अलग अलग करवाया जाता है। अंचल से सत्यापित होने के बाद अलग अलग जमाबंदी नंबर जो है वो कायम किया जाता है, जिसका इस्तेमाल भूमि लगान रसीद में भी किया जाता है। जमाबंदी पंजी 2 में जानते हैं कि कौन कौन सी जानकारी रहती है। जमाबंदी 2 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें भूमि के जो मालिक है उनसे जुड़े सारी जानकारियां रहती हैं। भूमि के रैयत कौन है और किस जाति के अंतर्गत आते हैं, सारा जानकारी इसमें निहित होता है। भूमि के जो मालिक है उन पे सरकार का जो लगान है कितना पेंडिंग है और चौहद्दी के बारे में हर एक जानकारी उसमें निहित होता है। भूमि की खरीदारी किससे की गई है, ये सारी जानकारी जमाबंदी पंजीकृत में होती है। आप ये समझ लीजिए कि जमाबंदी पंजी 2 में आपके जमीन का जो सारा ब्यौरा है वो मौजूद रहता है। अब ये जानते हैं कि बिहार जमाबंदी पंजी 2 निकालने के लिए कौन सी जानकारी भूमिधारक को होनी चाहिए। देखिए, जमाबंदी पंजी प्रति देखने के लिए आपको जिला, अंचल, हल्का, मौजा और पता का जानकारी होना चाहिए। जमाबंदी पंजी का ऑनलाइन देखने के लिए आपको खाता का नंबर, खेसरा नंबर और जमाबंदी नंबर की जानकारी होनी चाहिए, तब आप वहाँ पे ऑनलाइन निकाल सकते हैं। खाता नंबर, खेसरा नंबर या जमाबंदी संख्या का जो नंबर है, इसकी जानकारी नहीं रहने पर आप ये नहीं निकाल पाएंगे ऑनलाइन। अगर बाय द वे आपको इनमें से किसी का भी नॉलेज नहीं है तो आप रैयत के नाम से ही पंजीकृत और जमाबंदी नंबर से भी निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि जमाबंदी पंजीकृत 2 क्यों निकालना चाहिए। जमाबंदी पंजीकृत 2 में जो भाग संख्या होता है और पृष्ठ संख्या दिया गया होता है, जिसका इस्तेमाल भूमि लगान और भुगतान में प्रयोग किया जाता है, उससे ये पता चलता है कि जो जमीन है वो किसके नाम पर है और जमीन पे किस प्रकार का जो है कि ऋण लिया गया है, यानी कि लोन लिया गया है। ये सारी जानकारियां उसी से होती है, इसलिए उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। और सर्वे में उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग रहता है, यानी सर्वे में इसको जरूर, इस डॉक्यूमेंट को मांगते हैं लोग, तो इसलिए इसको निकालना चाहिए। और इसके माध्यम से आपको जो भूमि खरीदारी में धोखाधड़ी से भी आप बच सकते हैं, इसीलिए इसको निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं।